खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद किरण रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वक्फ बिल पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तमाम डिटेल्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताई जाएंगी और थोड़ी देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे किरण रिजिजू। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स क्या मिल रही हैं, क्या कुछ बताने वाले हैं किरण रिजिजू, और साथ ही क्या कल ही बिल पास हो जाएगा, इस बात की कितनी संभावना है, या फिर चर्चा अगले दिन भी आगे बढ़ सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की जो मंशा है कल ही लोकसभा से इस बिल को पास कराना रहेगा, क्योंकि 4 तारीख तक ही जो है बजट का जो सेकंड पार्ट है वो है, और उसके बाद अगर सरकार को संसद की समय सीमा बढ़ानी है 4 तारीख के बाद, तो दोनों सदनों से कंसल्ट लेना पड़ेगा और कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर ये तय करेगी और उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। तो वो बहुत एक लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन सरकार की मंशा रहेगी कल ही इसको लोकसभा से पास कराया जाए और उसके बाद जो है राज्यसभा से पास करा लिया जाए। और इसी कवायद में जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन व्हिप जारी करने का फैसला लिया है। अब से कुछ देर में जो है बीजेपी का जो संसदीय दल है उसकी तरफ से जो है 3 लाइन व्हिप जो है वो जारी कर दी जाएगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को कल जो है लोकसभा में मौजूद रहना होगा, जिसको लेकर आज सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो है चीफ व्हिप और व्हिप्स की एक बैठक बुलाई थी। उसमें ये इंश्योर करने को कहा था कि कल उनके ग्रुप्स के सभी सांसद सदन में मौजूद रहें और जो भी सांसद इस चर्चा के दौरान भाग लेंगे वो मुख्य बिंदुओं पर अपना फोकस रखें, वो किसी तरीके की उत्तेजना में ना आए, ना किसी ऐसे बहस में विपक्ष के साथ उलझे जिससे जो है हंगामा हो। सरकार ये चाहती है इस बिल को जल्द से जल्द लोकसभा से पास कराया जाए और उसके बाद जो है राज्यसभा से पास कराकर जो है राष्ट्रपति के पास भेजकर जैसे ही राष्ट्रपति की जो है मोहर लगती है वो बिल जो है वो कानून का रूप ले लेगा। यानी कि सरकार तैयार है, लेकिन एक चीज़ सोचने और समझने वाली है, क्योंकि जेडीयू, एलजेपी, जितिन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है बिल को लेकर। उनका कहना है कि बिल की कॉपी आने के बाद वो तय करेंगे। कॉपी वेट कर रहे हैं या फिर आखिरी समय में अपने पत्ते खोलना चाहते हैं, या फिर उनके भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं? क्या दिक्कत है, पहले बता देना क्या स्टैंड है। देखिए नेहा, सभी जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो, एलजेपी हो या जितिन राम मांझी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, टीडीपी हो, इन्होंने अपनी बात को सरकार के सामने रखा है। जेपीसी के सामने वो अमेंडमेंट लाना चाहते थे। जेपीसी ने 14 अमेंडमेंट्स को जो है वो मंजूरी दी थी। विपक्ष के अमेंडमेंट्स उस बैठक में गिर गए थे 16-11 के बहुमत के साथ। उसके बाद जेपीसी के जो संशोधन थे उनको स्पीकर ने सरकार के पास भेजा। उन संशोधनों को मानते हुए सरकार नया कानून लेकर आई है। इस बिल के अंदर जो है क्या उन सभी संशोधनों को माना गया है जो उनके सहयोगी दलों ने दिए थे। ज़्यादातर संशोधन जो है सहयोगी दलों को वो एक जैसे हैं। उनका कहना है कि जो भी मुस्लिम धार्मिक स्थान है उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। जो स्टेट का मैटर है, ज़मीन का मैटर जो है वो स्टेट के अंडर आता है। इसमें जो है राज्य सरकारों को ज़्यादा जो है अधिकार दिए जाएं। उसके अलावा जो है मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कमेटी में ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके के सजेशन जो हैं सभी सहयोगी दलों के हैं। क्या इनको इन बिल में माना गया है, ये बड़ा सवाल है। और जब बिल की कॉपी आएगी उसके बाद ही जो है मुझे लगता है एनडीए के ज़्यादातर सहयोगी दल जो हैं वो अपना रुख साफ करेंगे, वो इस बिल के पक्ष में है या खिलाफ है।